गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन सत्ता उनके पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने संभाली और लगभग 24 वर्ष 130 से 154 शताब्दी तक शासन किया। टॉलमी की जियोग्राफी में वर्णित सिरो टोलमेओज वास्तव में यही पुलुमावी था, जो दर्शाता है कि सातवाहन साम्राज्य अंतर्राष्ट्रीय भूगोल तक पहचाना जाता था। साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र प्रतिष्ठान पैठण ही रहा। नासिक के 4 अभिलेख बताते हैं कि पश्चिमी दक्कन पर सातवाहनों का नियंत्रण निरंतर बना रहा। इसी समय अमरावती के अभिलेख और जहाज चयनित सिक्के दर्शाते हैं कि सातवाहन सत्ता पूर्वी दक्कन व समुद्री तट तक सक्रिय रूप से विस्तृत हो चुकी थी। भले ही रुद्रदामन के अभियानों से राज्य को क्षति पहुंची, लेकिन नासिक और पश्चिमी दक्कन सातवाहनों का दृढ़ आधार बने रहे। आगे चलकर इस वंश में सबसे प्रभावशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी उभरे, जिन्होंने कम से कम 27 वर्षों तक राज्य को नासिक, पश्चिमी व पूर्वी दक्कन और विदर्भ तक विस्तृत रखा। उनके बाद साम्राज्य तेजी से सिमटकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र तक रह गया। इस उत्तरकाल में शासकों को पहचानने का प्रमुख आधार उनकी रजत मुद्राएं हैं। इनमें वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, विजय सातकर्णी, शिवश्री पुलुमावी, स्कंद सातकर्णी और संभवतः माधुर्यपुत्र पुलुमावी शामिल हैं। इसी काल में पहली बार द्विभाषिक सिक्के जारी हुए, जिन पर प्राकृत के साथ एक दक्षिण भारतीय भाषा भी अंकित थी। लगभग 225 सी तक सातवाहन सत्ता समाप्त हो गई और दक्कन में वाकाटक, कदंब, अभीर और इक्ष्वाकु जैसी नई शक्तियां उभर आईं। सातवाहन आर्थिक संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रमाण उनके जहाज चिह्नित सिक्के हैं, जो समुद्री व्यापार के प्रति उनकी सक्रियता दर्शाते हैं। राजनीतिक विचारधारा ब्राह्मणीय थी। शासकों ने अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय जैसे यज्ञ संपन्न किए। गौतमीपुत्र सातकर्णी को अभिलेखों में एक ब्राह्मण कहा गया, जिसने वर्ण व्यवस्था की शुद्धता का दावा किया। सातवाहन शासन में रानियों की भूमिका भी उल्लेखनीय थी। नैनिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के लिए राजप्रतिनिधि के रूप में शासन किया और उनके नाम वाले सिक्के तक जारी हुए। गौतमी बालश्री ने अपने पुत्र के पराक्रम को नासिक प्रशस्ति में दर्ज करवाया। इस प्रकार पुलुमावी के शासन, यज्ञश्री की अंतिम शक्ति और अंततः साम्राज्य के पतन तक सातवाहन इतिहास दक्कन के व्यापक राजनीतिक व आर्थिक परिवर्तन का पूर्ण चक्र प्रस्तुत करता है। उदय, विस्तार, संघर्ष और अंत।